बातें सुनने वालों, नबी की नातें सुनने वालों, जाने कायनात का मदीना है, मीठा मदीना है, प्यारा मदीना है, जिसे देखने के लिए हर हाथ बेताब है, हर दिल परेशान है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। मेरे करीम आका का मदीना है। सुफियान भाई कहाँ जा रहे हो? कुत्ते को घेर रहे हो? घेरो घेरो इसे, गड़बड़ करके बैठा है। सुने कहाँ से आ गया है? अच्छा माखी का तो कुत्ता भी गाड़ी है भाई, बाज ही नहीं आया, सबने भगाया मगर बाज नहीं आया। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरे करीम आका का मदीना। ऐसा लग रहा है दिल्ली की सुरंग समझ रही है बिल्कुल। चलिए चलिए, माइक लाजवाब है भैया, बस ऐसे ही बनाए रखें। मेरे करीम आका का मदीना, बहुत अच्छा लग रहा है, बैठ। मेरे करीम आका का मदीना, जाने कायनात का मदीना, सोना मदीना, प्यारा मदीना, जिसे देखने के लिए दिल अंदर से ये कहता है कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। दिल से सुनिए, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसिए से खुशबू कहाँ, और गुलों में बसिए से खुशबू कहाँ, जैसे खुशबू नबी के पसीने। मेरे करीम आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है। और नौजवानों, इसी मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले से एक देहात है, जो है मदीने से 10-5 किलोमीटर की दूरी पे एक देहात है। उस देहात में मेरे आका के गुलाम, मेरे आका के असहाब, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, आका से प्यार करने वाले एक दिन मदीने में हाजिर होते हैं, आका की बारगाह में मुलाकात के लिए आते हैं। दोपहर का वक्त है, शॉर्ट में बयान करने लगा हूं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज के सारे नबी के गुलाम तैयारी कर रहे हैं। ये देहात वाले भी आते हैं, जोहर की नमाज की तैयारी में लग जाते हैं। मेरे करीम आका की इब्तिदा में, जाने कायनात की इब्तिदा में नमाज ज़ोहर को अदा करते हैं। नमाज ज़ोहर को अदा करने के बाद मेरे आपके नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। तवज्जो है, कहाँ बैठ जाते हैं? मस्जिद नबी के चबूतरे पे। नबी कहाँ जलवा बार है? मस्जिद नबी के चबूतरे पे, सहन में। तवज्जो, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, आका के रुख ज़ेबा को तक रहे हैं। वो माखी के जिंदा दिल लोगों, कुछ मेहमान भी आए होंगे, मगर सुनो सुनो, तवज्जो से सुनो। आज तुम इधर आए हो नबी की बातें सुनने के लिए, नबी की याद की बातें सुनने के लिए। वो कितना सोना वक्त होगा, वो कितना प्यारा वक्त होगा जब मस्जिद नबी का सहन होगा। जाने कायनात गुलामों के झुरमुट में जलवा बार होंगे। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे होंगे, आका के चेहरे को तक रहे होंगे। ज़ोहर की नमाज के बाद का वक्त है, बातें होती चली जा रही है। असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। फिर मेरे करीम आका उसी चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, फिर बातें हो रही है। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद आज मेरे आका घर नहीं जाते, बल्कि फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है आप लोगों के सबके? मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है, फिर उधर ही बैठे हैं, बातें हो रही हैं।
कभी कभी ऐसा नहीं होता जान भाई, हम और आप अपने दोस्तों की महफिल में चले जाते हैं तो पता चला कि सुबह से लेके शाम हो गई। छुटपन का दौर ऐसे होता है कि बच्चों के प्यार में चले जाते हैं दोस्तों की महफिल में, जब शाम हो जाती तो माँ और बाप कहते हैं बेटा गया कहाँ था, आज पूरा दिन हो गया। बोले अम्मी अब्बू अपने दोस्तों की बज़्म में बैठा था, आज यारों की महफिल में बैठा था, वक्त का पता ही नहीं चला। बोलो बोलो ऐसा होता ना, आज वक्त का पता ही नहीं चला। जरा इतना ख्याल करो, हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा सामने है, नबी के गुलाम देहात वाले भी बैठे हैं, मदीने वाले भी बैठे हैं, जोहर के टाइम से लेकर ईशा का वक्त हो गया, वक्त का पता ना चला। हम है इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, एक हाथ भी नीचे न रहे कि छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। माशाअल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह खुश है बेटे, हंजे को भाई गोलू मोलू है बिल्कुल। सुने मोहब्बत के साथ आध घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है माखी वालों? आध घंटा हो गया, अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा और बढ़ जाए, सुनना चाहते हैं सब होश में? हाथ उठा के बताइए जरा कौन कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी ये होश में, हमने पूछा होश में हो? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। बहुत अच्छा मजमा, मुबारकबाद के काबिल है चांद भाई, आप भी, आपके भाई भी, घर वाले भी। अल्लाह आपकी कमाइयों में और चार चांद लगाए ताकि हर साल इससे भी बड़ा जलसा कराएं। अरे आप भी कुछ कम थोड़ी है, 700 रुपए किलो को खिला रहे हो, तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे, कम होना चाहिए ना, तो 150 रुपए किलो का मुर्गा लाहिर काम कर दिया, खत्म हो। 700 वाला खिला अल्लाह अजय कह रहे हैं और महंगा चल लिया, हमें रेट का पता नहीं, हम खाते नहीं है भैया। अल्लाह खूब तरक्की उससे नवाजे। असल वजह यह है कि हम मुर्गा बकरा दोनों नहीं खाते, हमने कहा सब्जी बनवाना, हम सब्जी खाते हैं भैया, कोरी सब्जी खाते हैं। अल्लाह सलामत रखे, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुने बात कहाँ चली है? ईशा का वक्त हो गया, पॉइंट नोट करें। ईशा की नमाज से फारिग होते हैं, आका की इब्तिदा में नमाज ईशा अदा करने के बाद तवज्जो, वो नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। अब आएगा मजा, देखो वो देहात वाले अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। तुम वहीं बैठो, मजमा डिस्टर्ब ना हो। सब उठाओ, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। तुम इनकी गड्डी बनाओ और महराज भाई को दे दो, समझ में आ रही है ना, ताकि मजमा इधर उधर ना हो, इधर खड़े होंगे डिस्टर्ब होगा मजमा। तुम यहीं बैठ जाओ महराज भाई, बैठो, वो कर देंगे सब, उधर बैठ जाओ। अब आप लोग इधर देखें, जरा बोले सुभान अल्लाह। अब पॉइंट नोट करें, ईशा की नमाज अदा करने के बाद मेरे नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, वाह वाह वाह, रात अंधेरी है। कोई नहीं, जब हम समझ रहे हैं, मतलब कभी कुछ कर रहे हो, मगर अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, बहुत मेहनत है आपकी। रात अंधेरी है, क्या कहते हैं नबी के गुलाम? इधर देखें, माखी वाले बहुत समझदार हैं, हमने यूं करा समझ गए सब। पिटनी खैनी खर्रा, पूरी मेहनत। खैर अपना अपना रंग है भाई, हमने खाते देखा ही नहीं, मजा कितना है।
मगर हर चीज का मजा है ना भाई, हर चीज का एक अलग रंग है। हो सकता है पता नहीं कितना मजा मेरा भाई, अब ये तो खाने वाला ही जाने है ना। और तुम्हारे दांत तो सब पीले पीले हुए पड़े हैं। अच्छा कभी कभी तो ये होता है कि हमारे इस माइक में भी पूरा थूक थूक भर देते हैं, तो हम जब तकरीर करते तो पूरा नमक नमक लगता है। मैंने या अल्लाह हम खा देने के चक्कर में आ जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। सुने, रात अंधेरी है, ईशा के बाद पॉइंट नोट करें। वो नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले हैं, मदीने से दूर के रहने वाले हैं, आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, परिंदों का खौफ है, उजाले का इंतजाम ना है, रात काली है, रात अंधेरी है। मेरे आका के लब खिल गए, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, इधर देखे, ओ मेरे गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आज मौलवी साहब ने हमें नहला दिया है, बहुत बोलते हैं वाह 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 वाह। खुश रखे, अगर इसकी जगह तब्दील करके कोई नहीं बाबू, अल्लाह आपको खुश रखे। सुने, आका ने फरमाया रात अंधेरी है, गुलाम अर्ज करते रात अंधेरी है, रात काली है। मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, ये बच्चा काय टेंशन है, फिक्र तो नहीं है कुछ, पैर नीचे रख लो, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। तबीयत खराब बाबू, तबीयत खराब तो नहीं है, फिट होना बिल्कुल। नाज़िम साहब वो छुआरा बना बात अलग है, मगर कोई मसला नहीं, ठीक है बिल्कुल भाई। कभी कभी फैसल भाई ऐसा होता है, 18 साल का देखो तो सेब जैसे गाल तो नजर आएंगे, चिपके चिपके छुआरा बना, छुआरा अजीब रंग है, पता नहीं कौन से मुश्तरी का अड्डे आबाद करने लगे, समझ में ही नहीं आती है आखिर करने क्या लगा, जाता कहाँ है, करता क्या, समझ में नहीं आती। हालात इस कदर खराब हो गए हैं, अबे नौजवान ऐसा हो कि बिल्कुल सेब जैसे गाल, हिरनी जैसी आंखें, रेशम जैसे बाल, ताकि कोई देखे तो देखने के बाद क्या, देखो ना अब्दुल रहमान का बच्चा यार कितना सोना है, देखो ना कासिम का बच्चा कितना खूबसूरत है, देखो गोलू मोलू नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खूब तरक्की से नवाजे, दिल खुश होता है जब कोई बंदा सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती है तो तबीयत खुश होती। रात को 4 बजे उठ जाया करो, 4 बजे उठने के बाद दौड़ना भागना कूदना, अपनी सेहत को बचाओ, इसलिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत सेहत है, बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत सेहत है। अब ये बच्चा सेहत होती तो बोलता ना, और बेचारा बैठा है, तो इसलिए जिसकी सेहत होगी वो बोलेगा, वो जो छुआरा होगा तो भाई पहले ही चिपड़िया है, तो कर क्या सकते हैं। सुने, मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, ऊंचा बोले, नूर वाला है। हम सुन्नियों का ईमान है कि नबी नूर वाला है, बल्कि नूर ही नहीं, बल्कि मेरा नबी जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। जवानों सुने बाबू सुने, आका ने फरमाया ओ गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, है ना तुम्हारा नबी नूर वाला। लाओ भी एक नोट उठाओ मौलाना, बेटा जा रहे हो, ऐसा भी होता कभी कभी। अच्छा ज्यादा वक्त हो जाए तो फिर इक्का दुक्का चांद भाई, एक मजमा बहुत बड़ा था, मौलवी साहब जलाली पे तकरीर कर रहे थे और बीच मजमे से एक बंदा खड़ा हुआ है, चुप चुप बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर सरकार, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, गुलाम भाई फिर पड़ गई। अच्छा 10-20 मिनट तक होती रही, थोड़ी देर के बाद फिर उठा, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, बैठ चाचा वो उधर ही बैठा है, सलाम हो गया, दुआ हो गई, सब जाने लगे, इत्तेफाक से मौलवी साहब को भी उधर से जाना था।
अब मौलवी साहब जब उधर से गए तो वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ने कहा, ए बेटा, बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब काहे हुआ? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, है ना, बस हो लिया वक्त, आप घबराइए मत, तकरीर हमारी हो रही है, अल्लाह आपको खुश रखे। इतना अच्छा मजमा में पौन घंटा हो गया, पता ही नहीं चला हो कब गया ये। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने ऐसे दस्ते करम लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया? समझ में आई? आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, आका ने लकड़ी को लाइट बना दिया, आपको समझाने के लिए। मेरे आका ने फरमाया, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। सारे के सारे नबी के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में अपने घर की तरफ सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिस मकाम को मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, हाँ माशाअल्लाह बहुत समझदार है। टॉर्च एक, माखी के खासाब होते तो कहते हैं इधर वाले लेके जाते, एक खासा भी ना दिखा जाते, हम लेके जाएंगे। इधर वाले होते तो इधर वाले बिगड़ जाते, कहते हैं जितना नबी तेरे हैं इतने ही नबी हमारे भी। झगड़ा हो जाता, मगर नाना ये जमात वो जमात थी दिलों को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि ये जमात दिलों को जोड़ने वाली थी। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं, सारे के सारे इसी जगह पे खड़े हैं, सारे के सारे इसी जगह पे खड़े हैं। अब नबी के एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़े, मजा आएगा। देखिए अपने नबी की पावर देखिए यार, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते, ताकत देखिए, कमाल देखिए, खूबी देखिए। आगे एक नबी के गुलाम आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद एक खजूर की लकड़ी को और उठाया। एक को हमें दे देना आज, एक को हम ले जाएंगे, मौलवी साहब बनाएंगे इसे। ये वाले बोलूं बिल्कुल, सुने परमल की बोरी मानिए बिल्कुल, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे नबी के गुलाम इधर देखें, अपने कदमों को आगे बढ़ाया, एक खजूर की लकड़ी को और उठाया। इधर देखें, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आया। जैसे ही उस लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी की नजर उस लकड़ी पे पड़ी जिस लकड़ी को आका ने चमकाया। फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तो जैसे पाते है सब पाने वाले। ऊंची आवाज में पढ़िए, चमक तो जैसे पाते मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सलामत रखे। सुनना चाहते हो, खत्म करना है? अच्छा लग रहा है बेटे? तू कैसे
बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, इसी में बैठ जा, करीब में बैठ जा भाई। बहुत अच्छा, अल्लाह खुश रखे। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है भाई, बच्चों से प्यार करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे, बच्चों से इतना प्यार करते थे। सरकार जहाँ बच्चे खेलते थे ना, जब वहाँ से गुजरते थे तो हमारे आपके नबी बच्चों को सलाम कर लिया करते थे। आज हमारी नई नस्ल का तो हाल ही है, बच्चों को तो छोड़िए, चच्चा कोई सलाम करने तैयार नहीं है ना। हालत खराब है, दिल काले हो गए, काले जंग हो गए, भाई भाइयों में नफरतें हैं, पड़ोसी पड़ोसी में नफरतें, एक दूसरे को घूर घूर कर देख रिया। किसी की बिल्डिंग बन गई उसके पेट में दर्द है, किसी पे कोई बंगला है उसके पेट में दर्द है, किसी ने गाड़ी ले ले उसके पेट में दर्द है। अबे सोचने की बात यह कि तेरे पेट में क्यों दर्द है, दुआ करना उसके खजाने में कोई कमी है जिसने उसे दिया है। अरे जिसने उसे दिया दुआ कर अल्लाह मुझे भी दे दे। मगर जलने से कोई फायदा नहीं, किसी से हसद करने से तेरा कलेजा जल जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। बस ये दुआ करो, मौला तू अपना करम मुझ पे भी फरमा दे, मुझे भी अता कर दे। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली, कोई कमी नहीं मेरे रब के खजानों में, कोई कमी नहीं। उससे मांगो जिससे पूरी कायनात मांगती है। जलने की जरूरत नहीं है। और याद रखना सरकार गौसे आजम की महफिल में जो खर्च करता है ना, अल्लाह उससे ज्यादा अता कर देता है। एक नुस्खा बता दूं, मालदार होने का, जाओ सरकार गौसे आजम के हर 11वीं को 11वीं बनाओ। जब बड़े 11वीं का महीना आए तो और बड़ी कर दो जो हैसियत हो, फिर देखना रिस्क में कैसी बरकतें हो। गौसे आजम किसी का उधार नहीं रखते हैं, जल्दी चुका देते हैं। ये जुमला समझ में आया कि नहीं आया? गौसे आजम जल्दी उधार नहीं रखते, गौसे आजम जल्दी पूरा कर। गौसे आजम के नाम पे खर्च करके देखो, फिर देखो कैसे 4 लग जाए। कौन है गौसे आजम, कौन अब्दुल कादिर जीलानी? ऐसे पूरी दुनिया को मुलाहिजा कर रहे हैं। जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है, सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, एक चील कोने में बैठी काएं 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 बोलने लगी। मजमा 70,000 का डिस्टर्ब होने लगा, मजमे की तवज्जो उस तरफ चली गई। सरकार गौसे आजम ने एक निगाह जलाल डाली, एक निगाह जलाल, बस ऐसे निगाहें जलाल डाली, समझो है। तकरीर मुकम्मल हो गई। तकरीर मुकम्मल होने के बाद जब सब जाने लगे, गौसे आजम ने फरमाया अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाता? ये उड़ के फिर अपनी जगह पे जाके बोलना शुरू हो गई। हर दौर में मुखालिफ रहे, जब देखो दीन के काम करने वालों के लोग पीछे पड़े। अब देखिए और कहें आप, प्रोपेगेंडा बना के मुनाफिक 4-6 लोग जिंदा को मुर्दा बना लाए। समझो है, हारिस भाई साहब देख रहे हैं, जिंदा को कफन में लपेटा और जिंदा को मुर्दा बनाया। प्रोपेगेंडा, पूरा मिशन तैयार भाई। मिशन क्या था? जिंदा है और जिंदा को ले जाए गौसे आजम की बारगाह में और जाके कहना है कि हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। क्या कहना है जरा बोल दे? जिंदा की लपेटने के बाद ऊपर से चादर डाली और देखिए प्रोपेगेंडा, कहा कि जब अब्दुल कादिर जीलानी नमाज पढ़ाएंगे। अच्छा ये बताओ, नमाज जनाजा में तकबीर कितनी होती है? हाँ कितनी होती हैं? 4। एक दूसरे को देख के बोले जाओ कितनी होती हैं? 4। हाँ, जिसके याद ना हो जो दूसरा बोलते तो उसके पीछे ही बोल देना चाहिए। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, हमने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं फैसल भाई? तो एक बेचारा बच्चा खड़ा हुआ कहने लगा हजरत हमारी याद है। बेटा बताओ, मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। मतलब बहुत अच्छा है। बहरहाल गौर करेंगे आप। ए भैया, ए भैया, भाई साहब थोड़ी देर बैठ जाओ यार, हम मेहमान हैं, आपने बैठ जाओ थोड़ा देर। आपसे कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठ जाओ, कोई बात नहीं भैया, बैठ जाओ, बहुत अच्छा माइक, बैठे आप, कोई बात नहीं, बैठो
देखो ये भी हमारे भाई, ये भी हमारे मुल्क के साथी हैं, ये भी हमारे हिंदी भाई जो है बिरादरे वतन है हमारे। ऑपरेटर साहब आज दुनिया कुछ भी बकती रहे, कुछ भी कहती रहे, हमारे नबी ने फरमाया अपने पड़ोसी का हक अदा करो। चाहे पड़ोस में मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, आका ने फरमाया उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। आका ने फरमाया बाद में खा पहले उसे पिला, बाद में पी पहले उसे पिला, बाद में कपड़े पहन पहले उसके बच्चों का ख्याल कर। अगर पड़ोसी भूखा रह गया, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हमारे नबी ने फरमाया उसका ख्याल करो। तू बाद में खा पहले उसे खिला, तू बाद में पानी पी पहले उसे पिला, तू ईद पे कपड़े बाद में पहन, पहले उसको देख के उसके बच्चों में कपड़े हैं। ये हमारे नबी का। कोई आज हमारे नबी को भोंकता रहे, कोई हमारे नबी पे उंगली उठाता रहे, मैं कहता हूँ हम बुरा नहीं मानते। वो हमारे नबी पे भौंकने लगा है, हमारे नबी पे उंगली उठाता है, बस इतना समझ लो वो अपने घर का पता दे रहा है। जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे भौंकता है, बस इतना समझ लो वो भौंकेगा, वो गालियां देगा जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। बात समझ में आ रही है? जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, हमारे नबी को गाली देगा। और जिसकी मां एक होगी, जिसका बाप एक होगा, वो किसी भी धर्म से मानने वाला हो, वो किसी को गालियां नहीं देगा, वो किसी को नहीं भोंकता है। अच्छे इंसान की पहचान ये है कि वो अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है। और अल्लाह का फजल है, सच्चा मुसलमान वो है जो अमन चाहता है, चैन चाहता है, सुकून चाहता है। अमन पसंद ही नबी को पसंद जो है, अमन पसंद ही हमारे नबी को पसंद है। और जो अमन पसंद नहीं हमारे, इसलिए एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। बात बहुत लंबी हो जाएगी, सुने मोहब्बत के साथ, बहुत तेजी से मैं घुमाने लगा। महराज भाई इधर देखें, आप क्या तैयारी की? प्रोपेगेंडा, पूरा जनाजा तैयार किया, जिंदा था, ऊपर से चादर डाली बड़ी हुई, बैठा रहे। जब अब्दुल कादिर जिलानी दो तकबीर बोल दे, उठ के खड़े हो जाए। बोले अच्छा भाई देखो क्या करना चाह रहे हैं। बोले बड़ी करामत है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, आज देखते हैं कैसा इल्म है। हमने कहा बेटे किसी छोटे पीर से पंगा ले लेता तो अच्छा था, ये तो तूने बड़े पीर से पंगा ले लिया। लाए गौसे आजम की बारगाह में, कहने लगे हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दो। गौसे आजम ने कहा पढ़ा दो, बोले जी हुजूर पढ़ा दो। बड़े पीर ने फिर कहा पढ़ा दो, बोले हुजूर पढ़ा दो। बड़े पीर ने तीसरी मर्तबा पूछा अबे पढ़ा दो, बोले हाँ हुजूर पढ़ा दो। बनाओ सफे, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर हो गई तो दिल दिल में अंदर से सोच रहे हैं अब उठने वाला है, अब उठने वाला है। दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। दिल दिल में पीछे पीछे सफे बना के खड़े ना, तो दिल दिल में सोच रहे हैं वो उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं। बस इतने गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी। जब तीसरी बोली बाकी वालों तो दिल धक धक करने लगा। इतने चौथी भी बोल दी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया ले जाओ। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा गौसे आज़म ने? ले जाओ। अच्छा कुछ नहीं बोले, जल्दी से चारपाई उठाई, आड़ में पहुंचे, कोने में पहुंचे, पर्दे में पहुंचे, और पर्दे में जाकर कहने लगे उठता क्यों नहीं, अब उठ उठ, अब हो तब ना उठे, अब हो न तब ना उठे। हाँ खिल गए दांत, हो नहीं, काम खत्म हो गया। आए हुजूर गलती हो गई, हुजूर माफ कर दीजिए, हम तो जिंदा लाए थे। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया हम तभी ना पूछ रहे थे 3 बार पढ़ा दे, तो तुमने ही तो कहा पढ़ा दो। तो जिंदा की नहीं मुर्दा की पढ़ाई जाती है, हमने पढ़ा दी, हमने पढ़ा दिए। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, झोली को मेरे भरे दो, झोली को मेरे भरे
मैं फकीर हूँ तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, करामाते गौस आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात और सुन ले। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन आते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं, 100 किलोमीटर का सफर करके आते हैं। आखिरी बात सुने, इधर देखें आप, कितना सफर करके आते हैं? ऊंचा बोले, कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके आए। बगदाद वाले की 11वीं वाले की बारगाह में आए। जब बगदाद में एंट्री होती है तो किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, तो किसी बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ, हजरत से वहां मुलाकात हो जाएगी। ये आलिम साहब 100 किलोमीटर का सफर करके आए और जैसे ही बगदाद में आए मस्जिद का रुख करते हैं, बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं। इधर देखें, इधर देखें, क्या देखा कि बड़े पीर वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू की तैयारी कर रहे हैं। हाथ धोए और हाथ धोने के बाद क्या होता है वुज़ू में? पक्का है ना? मगर गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं किया। आप देखें, गौसे आज़म ने चांद भाई कुल्ला नहीं किया, बल्कि नाक में पानी डाला। हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। सुन्नत क्या? पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। अच्छा, 100 किलोमीटर से आए थे, कहने लगे नहीं कुछ नहीं। बोले यार इतनी दूर से सफर करके आए, बड़ा इल्म था, बड़े चर्चे थे, बड़ा करामत थी, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी। फैसल भाई इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। किसके लिए बोल रहे हैं? बड़े पीर के लिए। इन पे तो वुजू करना, वापसी जाना। बोले मुलाकात नहीं करेंगे, वापसी जाने लगे। जैसे कदमों को बढ़ाया, बड़े पीर ने वुजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, ओ मौलाना कैसे हुआ ना? अब तो बोल जाना, मौलाना ये बताओ कैसे हुआ ना? कहने लगे हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले आपके चर्चे बहुत सुने थे, बड़ी करामत थी, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी। बोले हुजूर आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। तवज्जो है? किससे कहा? बड़े पीर से। आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। पॉइंट नोट करें। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ये बताओ कि वुजू का तरीका क्या है? अब देखें बाहर आएंगी। बड़े पीर ने कहा मौलाना ये बताओ कि वुजू का तरीका क्या है? कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, और आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? जो है कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी मसाइल की किताबों में वुजू का तरीका यही तरीका है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। अब भी नहीं बोलोगे? किसी के माँ के लाल में ताकत जो मंगा ले 1 सेकंड में, ये बगदाद के राजा को अल्लाह ने ताकत अता की है। जो है शहंशाह बगदाद ने ये पावर अता की है। देखे मजा आएगा, बाहर आएंगे। गौसे आज़म ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी सारी मंगवा ली। बोले मौलाना चेक करो, मुस्कुरा के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। चेक करो। पहली किताब खींची, किताब खोली, किताब मौलाना की तरीका गौसे आज़म का लिखा हुआ है। दूसरी किताब कटोली, खोल के देखा किताब मौलाना की वुजू का तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबों में बड़े पीर का तरीका लिखा हुआ है। जल्दी बोलो, ये वाकया पूरा कर दे के छोड़ दे। जल्दी बोलो, सुना दे। खाना बाद में के पहले गौसे आज़म की करामत। हाथ उठा के बताओ जल्दी।
अल्लाह खुश रखे। चर्चा भी करें मौलाना, सुनाओ। वाकई भाई माखी वाले अड़ियल हैं, बहुत अच्छा लगा, हमारी मन खुश हो गया अंदर से। अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे। ये जुमला हमने इसलिए दिया है कि हम भी देहाती हैं, आप भी देहाती हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। नंबर जब मिलते हैं तो बढ़िया मामला हो जाता है। जरा और बोल दे सुभान अल्लाह। अब देखें सारी किताबें टटोली मगर तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। फरमाया मौलाना अब बोलो। ए बेटा ना बैठने दे रहा ना बैठ रिया, मेरी आ जा। अबे बेटे थोड़ी देर मेरे लाल बैठ जा, मेरा भाई ये बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटे, बैठ जा। अल्लाह खुश रखे, बस यहीं खड़ा रहो बेटा, थोड़ी देर और सुने वो इशारा कर रहा आ जा। इससे ज्यादा मजा आ रहा कहीं? गौसे आजम के जिक्र की महफिल है, तवज्जो है। सुने 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 गौसे आजम की बात सुने। एक मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता हुजूर मैंने आज अपने बाप को ख्वाब में देखा, जहन्नम में देखा। कहाँ देखा? जहन्नम में। सरकार गौसे आजम ने मुरीद से कहा बेटा ये बताओ कि तुम्हारे बाप हमारी महफिल में आते थे, हमारी महफिल में आके बैठते थे? कहा हुजूर आप मेरे वालिद आपकी बज़्म में आते थे, आपकी महफिल में आके बैठते थे। आप इधर देखें, इधर देखें, आके बैठते थे। जुमले नोट करें। सरकार गौसे आज़म रब की बारगाह में दुआ करते, मौला तेरा वादा है जो मेरे जिक्र की महफिल में बैठेगा मेरी रहमत उसे ढांप लेगी। अल्लाह फजल फरमा दे, इसके बाप के बख्शिश फरमा दे। वो वापस जाता है, रात को ख्वाब में देखा। जब रात को ख्वाब में देखा तो बाप जहन्नम में नहीं जन्नत में टहल रहा है। और बाप ने कहा बेटे सब कुछ छोड़ देना मगर गौसे आजम की महफिल में आना कभी ना छोड़। ये तुम्हारे सबके लिए जुमला है, गौसे आजम की महफिल में आना कभी ना छोड़ना। अब बात सुने, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। जब सारी किताबें टटोल लिया बोलो। मौलाना कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, किताबों में गलत लिखा है, बात तो हमारी ठीक है। क्या कहा? बात तो थोड़ा सा और बोलते, बात तो हमारी ठीक है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी भाई, जमीन फटी। मौलाना इतने दबे, मौलाना गड्ढे में कितने नाफ तक। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। समझ में आ गई? गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना नाफ तक दबे। अब कहां तक दबे? गले तक। जल्दी बोल दे मौलाना कहां तक है? अच्छा कुछ तो सोच रहे होंगे, एक बार और कह दे मौलाना गड़म। एक बार और कह दे मौलाना काम तमाम। मगर सुन सुन गौर कर। अच्छा दबा दे कि निकाल दे मौलाना को? निकाल दे। निकालने वाले हाथ अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलाम। मौलाना को निकाल दे। मगर मौलाना अभी इतने दबे, इतने गले तक। गौसे आज़म ने फरमाया अब बोलो। कहने लगे हजरत अभी तो इतना दबाऊं, चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। कहने लगे दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना जमीन में दबे हैं, नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, जो है अब बोलो। कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी अपनी जगह ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। जहन हाजिर आपका। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना निकल के बाहर। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है।
उलमा की तवज्जो, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। खड़े हो जाइए। वाह क्या मर्तबा गौस है, पढ़ लीजिए मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला